इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, वायुसेना का एक जवान गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जासूसी के आरोप में एक जवान की गिरफ्तारी हुई है। संवेदनशील जानकारी जुटाने का आरोप इन पर लगा है। देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। वायुसेना के जवान बताए जा रहे हैं देवेंद्र शर्मा, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। दीपक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से बताइए जरा। देखिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक जो पुलिस के जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं देवेंद्र शर्मा, वो जो कानपुर के रहने वाले हैं, उनके अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन हुई थी, जिसके आधार पर उस ट्रांजैक्शन का पता लगाया गया। तो पता चला कि एक महिला उनके संपर्क में थी काफी समय से, और वो महिला भारतीय सर्विस प्रोवाइडर का जो नंबर है उसे इस्तेमाल कर रही थी, और यही वजह थी कि देवेंद्र शर्मा के ऊपर पुलिस की जो निगाह थी वो तेज हो गई और खुफिया एजेंसी के इनपुट पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। धौलकुआं से देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण और खुफिया डॉक्यूमेंट की जानकारी जो है वो मुहैया कराई है उस महिला को, और हनी ट्रैप जब तक वो पता चलता है तब तक काफी जानकारियां उन तक पहुंचा चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि आईएसआई के ट्रैप में वो फंसे हैं, लेकिन फिलहाल किस तरह की जानकारियां वहां से निकल कर बाहर आएंगी और कितनी उन्होंने वहां दी है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, और फिलहाल क्राइम ब्रांच जो है जांच कर रही है। बिल्कुल, जासूसी के आरोप में वायुसेना के एक जवान की गिरफ्तारी हुई है। बहुत शुक्रिया दीपक बिष्ट इस तमाम जानकारी के लिए आपका। ब्रिटेन के अखबार द डेली मेल ने दावा किया कि रूस भले ही अपने यहां सब कुछ ठीक होने का दावा कर ले, लेकिन उस पर लगे सख्त प्रतिबंधों की वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को इतना तगड़ा झटका लगा है कि 3 दशक का रिकॉर्ड टूटने को है। द डेली मेल ने इसके लिए खुद रूस का ही हवाला दिया है। दावा है कि रूस के वित्त मंत्रालय की एक रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें आशंका जताई गई है कि इस साल रूस की जीडीपी 12% गिरेगी, जो कि अगर सच हुई तो ये रूस की जीडीपी में 1994 के बाद सबसे बड़ी गिरावट होगी। जीडीपी का गिरना ही किसी भी देश के पसीने छुड़ा देता है, और 12% की गिरावट तो बहुत बड़ी होती है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि रूस की जीडीपी में 12% की गिरावट पुतिन की साख पर बट्टा है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था के इतने बुरे दिन तो तब भी नहीं आए थे जब सोवियत संघ के टुकड़े होने के बाद रूस सिर उठा रहा था। मतलब अमेरिका के हाथों शीत युद्ध की हार ने भी रूस को उतनी बड़ी चोट नहीं पहुंचाई जितनी रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद उस पर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों ने पहुंचा दी। ये रिपोर्ट भी तब लीक हुई जब 3 दिन पहले ही अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे G7 के देशों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाए थे। युद्ध की वजह से आलोचना झेल रहे पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था पर जंग की ये पड़ी मार 3 दशकों में सबसे अधिक है। जबकि इससे पहले रूस की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने इस साल जीडीपी में 8% की गिरावट होने का अनुमान जताया था। हालांकि रूस का वित्त मंत्रालय लीक हुई रिपोर्ट को गलत बता रहा है। एमएनएस ने राज ठाकरे को धमकी मिलने की शिकायत सरकार से की। दावा किया गया कि राज ठाकरे को एक धमकी भरा खत मिला, जिसके बाद एमएनएस ने राज्य सरकार से राज ठाकरे की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। यूपी के अंबेडकर नगर में एक मकान के अंदर रखे मिट्टी के बर्तनों में करीब 90 सांप पाए गए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक मकान के सामने पेशाब करने के बाद हुए झगड़े में एक आदमी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और यूक्रेन पर 24 फरवरी से शुरू हुए रूसी सैनिकों के हमले के आज 78 दिन हो चुके हैं। युद्ध में यूक्रेन को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि अब तक 50 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और अगर ये युद्ध ऐसे ही जारी रहा तो ये आंकड़ा 70 लाख तक पहुंच सकता है। यूक्रेन में 50 लाख लोग बेरोजगार अब तक हो चुके हैं। इस महायुद्ध को लेकर जिस तरीके से नुकसान यूक्रेन की जनता, यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है।